क्या मैयत के पास हैज़ो निफास वाली औरत रह सकती है उसके करीब या नहीं। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो क्लिप की विसातत से बड़े ही अहम और ज़रूरी चंद एक मसाइल। सबसे पहला मसला जो आपकी समातों की नज़र किया जा रहा है वो ये कि मैयत को गुस्ल देने से पहले क्या मैयत के पास कुरान मजीद की तिलावत करना ये जायज़ है या नहीं। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, इसकी तफसील आप बखूबी समझ लीजिए, चूंकि हर इंसान को ये मामला पेश आने वाला है। इस सिलसिला के अंदर सबसे पहली बात ये आप याद रख लीजिए कि मैयत को गुस्ल देने से पहले अगर मैयत को चादर के साथ ढांक दिया गया है तो उसके पास कुरान मजीद की तिलावत करना ये जायज़ है, इसके अंदर कोई हरज नहीं। और अगर चादर वगैरह से ढांका नहीं गया तो फिर उसके पास कुरान मजीद की बैठकर तिलावत करना ये मकरूह है और इससे मना किया गया है। या दूसरी सूरत जायज़ ये हो सकती है कि इंसान किसी दूसरे कमरे में बैठकर मैयत से दूर होकर कुरान मजीद की तिलावत करे तो ये जायज़ होगा। और इसी तरीके से मैयत के करीब बैठकर तस्बीहात वगैरह, ज़िक्र अज़कार वगैरह करना ये जायज़ है शरन, इसके अंदर कोई मुमानियत नहीं है। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि क्या मैयत के पास हैज़ो नफास वाली औरत वो उसके करीब रह सकती है या नहीं। तो इस सिलसिला के अंदर हजरात अहले इल्म ने ये बात जिक्र फरमाई कि औला और बेहतर तो बात यही है कि हैज़ो निफास वाली औरत जो है वो मैयत के करीब न रहे बल्कि मैयत से दूर ही रहे। मज़ीद इस्लामिक मसाइल के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।